नमस्ते। मैं डॉक्टर गरिमा जैन सम्यक आयुर्वेदा के नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को पित्त दोष के बारे में बताऊंगी। पित्त दोषा की जो पित्त शब्द है उसकी जो व्युत्पत्ति है वो तप संतापे धातु से हुई है। पित्त जो है वो संताप क्रिएट करता है, इसलिए तप संतापे इसका मीनिंग पित्त वर्ड का इसकी व्युत्पत्ति है। इसकी जो 5 भौतिकता है वह अग्नि एंड जल है। मनोगुण जो इसमें प्रधान होता है वो सत्व होता है। मुख्य स्थान जो पित्त दोष का बॉडी में बताया है वो आचार्य चरक ने आमाशय, आचार्य सुश्रुत ने पक्वामाशय एंड बाघभट्ट ने नाभि बताया हुआ है। नेक्स्ट हम इसके कर्म के बारे में जानेंगे। पित्त दोषों का कर्म क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। दर्शनम पक्ति रूष्मा चा क्षुत तृष्णा देह मार्दवम प्रभा प्रसादो मेधा चा पित्त कर्मा विकारजम। इसके जो फंक्शंस हैं, कर्म हैं, वह फैसिलिटेट मेटाबॉलिज्म, रेगुलेट्स बॉडी हीट एंड टेम्परेचर, हेल्प्स इन डाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंट, हंगर एंड थर्स्ट। ओके, जैसे इसके श्लोक के मीनिंग से ये दर्शनम देखना, पक्ति रूष्मा ऊष्मा क्रिएट करना, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना, तृष्णा भूख प्यास, बॉडी का कॉम्प्लेक्शन कलर, ठीक है, इमोशन एंगर हेट इम्पल्सिव होना, ये सब पित्त दोष के कर्म होते हैं। देन हम नेक्स्ट आते हैं पित्त के गुण। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, पित्तम स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु। पित्त जो होता है वह स्लाइटली ऑयली होता है। पित्त जो होता है वह स्लाइटली ऑयली, हॉट होता है, लाइट वेटेड होता है, पेनिट्रेटिंग, अनप्लीजेंट ऑड्योर होती है। स्प्रेडिंग नेचर एंड लिक्विड फॉर्म में होता है। ये जो सभी हैं वह पित्त की प्रॉपर्टीज़ हैं, पित्त के गुण हैं। देन हम नेक्स्ट आते हैं पित्त कोपक रस। जो पित्त कोपक रस हैं उसमें जो मधुर अम्ल लवण मधुर तिक्त कषाय जो 6 रस आयुर्वेद में बताए गए हैं, उसमें से जो पित्त कोपक रस होते हैं वह होता है कटु, अम्ल एंड लवण। पित्त शामक जो पित्त को पैसिफाई करते हैं, शांत करते हैं, वह है तिक्त, मधुर एंड कषाय। पित्त का जो आश्रय होता है, जो सप्त धातुएं बॉडी में बताई गई हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, तो इसमें जो पित्त दोष का आश्रय है वह है रक्त धातु। रक्त जो है वो पित्त का आश्रय है। पित्त का मल जो है वह है स्वेद है। स्वेद मीन्स स्वेट। पित्त का जो काल होता है, जो नेचुरल काल होता है, वह होता है युवा अवस्था। जो अवस्था वाइज हम बताएं तो युवा अवस्था जो एडल्ट एज होती है उसमें पित्त का प्रकोपित नहीं, पित्त का वह एक नेचर होता है कि उस टाइम में पित्त बॉडी में बढ़ा हुआ होता है, पित्त की अवस्था है। देन अगर दिन के अकॉर्डिंग देखें कि दिन में सुबह दोपहर शाम में कब होता है, तो वह मिड डे में, मिड डे मतलब मध्याह्न में एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखें तो इसको हम बोल सकते हैं, एक तो ये 10 AM से 4 PM के बीच में बढ़ा हुआ रहता है एंड 10 PM to 4 AM भी बोल सकते हैं। इस टाइम में एक अप्रॉक्सीमेटेड टाइम बताया हुआ है एंड ये मध्य रात्रि जैसे टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी क्लियर है। तो ये पित्त का काल है। एंड इसके बाद हम बताते हैं आपको पित्त क्षय के लक्षण। यदि बॉडी में पित्त का क्षय होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। ऊष्मा अग्नि का मंद होना, जैसे पित्त के कर्म थे, पित्त के गुण थे कि वह हॉट होता है, कॉम्प्लेक्शन को क्रिएट करता है, कॉम्प्लेक्शन के रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो ऊष्मा अग्नि मंद हो जाती है अगर पित्त कम हुआ है। क्षय मीन्स कम हो जाना। प्रभा की हानि मतलब कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डल है, पर्सन थोड़ा डल दिखने लगता है। इसकी जो चिकित्सा है वह संतर्पण है।
जो चिकित्सा की भेद, संतर्पण, अंतर्पण, लंघन जो भी है वो मैं दूसरे वीडियो में आपको इनका डिटेल बताऊंगी। अभी इसकी जो पित्त क्षय की चिकित्सा है वह संतर्पण होती है। देन पित्त वृद्धि लक्षण। अब पित्त बढ़ जाएगा तो बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, तो नॉर्मल है शीत पदार्थों की इच्छा होगी। पीताभासता, पित्त मोस्टली येलोइश फॉर्म में होता है, ये हम बोल सकते हैं, तो बॉडी में येलोइश डिस्कलरेशन काइंड ऑफ दिखने लगता है। संताप मीन्स बॉडी में हीट जनरेट होने लगती है। निद्रा की अल्पता होती है, नींद कम आती है। इंद्रिय दौर्बल्य, जो सब आपको एक फीवर में दिखते हैं सिम्टम्स, नॉर्मल आप फील करते हैं, वही सभी आपको पित्त की वृद्धि में दिखते हैं। पित्त की वृद्धि होगी तो ऑटोमेटिक फीवर तो आएगा ही, संताप बढ़ेगा ही। पीत विड मूत्रता, पीत मतलब पीला, विड मूत्रता मतलब विड मतलब विष्ठा, मूत्रता मतलब मूत्र, तो विड एंड मूत्र का पीलापन हो जाना ज़्यादा। ठीक है। चिकित्सा जो होती है पित्त वृद्धि की वह होती है अवतर्पण। अवतर्पण संतर्पण मैं नेक्स्ट में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ पित्त दोष। जो 5 प्रकार के पित्त दोष बताए गए हैं, पाचक, रंजक, साधक, आलोचक एंड भ्राजक। जो पाचक पित्त है वह आमाशय में, पाचक, पाचन कहाँ होता है, हमारे पेट में होता है, सिंपली बोलते हैं, तो पाचक पित्त का जो स्थान बताया गया है वह आमाशय, पक्वाशय एंड ग्रहणी। पक्वाशय, आमाशय स्टमक में जाता है, डुओडेनम में जाता है, देन उसके थ्रू रेक्टम में जाके जो विस्टा होता है वो निकल जाता है, जो एब्जॉर्ब होना होता है बॉडी में वो हो जाता है। तो पाचक पित्त किस में सहायता करेगा, अब ये कर्म क्या होगा इसका, पाचन में। दहन, दहन मतलब अलग से वो नहीं, दहन का मतलब कि डाइजेशन का ही यहाँ पे मीनिंग है, पाचन दहन। एवं अन्य पित्तों को बल देना, जो और रंजक, साधक, आलोचक, भ्राजक पित्त है उनको स्ट्रेंथ प्रदान करता है। क्यों प्रदान करता है, क्योंकि ये पाचन डाइजेशन में सहायता देता है, इसीलिए। रंजक पित्त, रंजक पित्त का जो स्थान है, रंजक मतलब रंगना, ठीक है, रंगना, एक सिंपल अर्थ इसका ये ले सकते हैं। तो ये रंजक जो है वो यकृत एंड प्लीहा इसके स्थान है। इसका जो काम होता है वो होता है रस धातु का रंजन करना, रस धातु का रंजन करके रक्त निर्माण में, रक्त के कलर में सहायता करना। साधक पित्त, साधक पित्त जो होता है वो हृदय में, साधक, साधना, साधक करता है, जो हमारी बॉडी को साधे रखता है, हृदय, ठीक है। एंड इसका जो कर्म है वह है बुद्धि, मेधा, अभिमान, उत्साह, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारे बोलते हैं कि बहुत इमोशनल होते हैं, इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन आता है आलोचक। आलोचक बोलते हैं ये होता है नेत्र में, इसका स्थान बताया गया है, दर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। भ्राजक, ये इसका स्थान त्वचा होता है, इन त्वचा के कॉम्प्लेक्शन के लिए, प्रवाह के लिए, अभ्यंग, आलेप का पाचन करता है। भ्राजक पित्त होता है त्वचा में, स्किन में पाया जाता है, तो हम जो भी मसाज करते हैं, ऑयल का मसाज होता है, आलेप लगाते हैं, परिषेक होता है, तो इन सब का भी डाइजेशन जरूरी होता है, तो इन सब का पाचन कौन करता है, ये भ्राजक पित्त करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं पित्त का प्रकोप काल, जो मैंने आपको पहले बताए हुए हैं, उसमें एक नॉर्मल मैं ये भी बता सकती हूँ, उष्ण काल में देन वर्षा ऋतु के बाद एंड भोजन के जीर्ण काल में। देन मैंने, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।